E3 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। इस वीडियो में कक्षा 10वीं से विषय विज्ञान से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समीकरण को संतुलित करने को बेहतर तरीके से सीखने के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। देखिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को आपको याद रखना है कि रासायनिक संतुलित समीकरण हम कहते किसे हैं, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख रहे हैं, तो हमें संतुलित करना आवश्यक क्यों है, ये हम जान लेते हैं। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं। इसीलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए, ठीक ना, समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। चलिए संतुलित करने को सीखने के लिए हम बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। पहला क्वेश्चन है H2S प्लस O2 एरो H2O प्लस SO2। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। H2S जो है वो एक ग्रुप में है, प्लस के साथ जुड़ा हुआ है O2 ये एक ग्रुप में है, H2O एक ग्रुप में है और SO2 ये एक ग्रुप में है। ठीक है, तो हम पहले ग्रुपिंग करते हैं। तो चलिए देखिए, H2S जो है पहले इसे एक ग्रुप में करते हैं। S जो है वो कितना है, दो है, H के आगे दो है, यानी कि H दो है। ठीक है, हाइड्रोजन दो है। S जो है वो कितना है, एक है। ठीक है, ये हो गया आपका एक ग्रुप। ठीक है, आगे प्लस O2 है, ये अलग ग्रुप का है। O जो है आपका दो है। ठीक है, ऑक्सीजन आपका दो है। ये हो गया आपका ये ग्रुप का। इधर वाले को ग्रुपिंग करते हैं। H2O है, H जो है हाइड्रोजन जो है वह दो है और ऑक्सीजन जो है वह कितना है, आगे कुछ नहीं ऑक्सीजन का, तो एक है, यानी कि ऑक्सीजन हो गया आपका ये एक ग्रुप का है। उसके बाद SO2 है, ये S जो है वह कितना है, एक है और O जो है वह कितना है आपका दो है, आगे दो है, तो यानी कि ऑक्सीजन दो है टोटल। अब देखिए, इसे हमें ग्रुपिंग कर लिए, अब इसे हमें संतुलित करना है। ठीक है, तो देखिए एच यहाँ दो है, एच यहाँ दो है, दोनों तरफ एच एच मिला है। यस यहाँ एक है और यस यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन कितना हो रहा है यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन है आपका एक और यहाँ ऑक्सीजन है दो, तीन ऑक्सीजन है। इधर कितना है, इधर ऑक्सीजन जो है वो आपका दो है। अगर हम यहाँ दो से गुना करते हैं, इधर वाले में दो से करते हैं तो चार हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा, चार, और यहाँ दो से करेंगे तो यहाँ भी ऑक्सीजन चार हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है ग्रुपिंग कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सल्फर जो है यहाँ कितना है, एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन इधर हम दो से करते हैं गुना। ठीक है, अगर हम इधर दो से करते हैं तो कितना हो जाता है, हाइड्रोजन दो दुना चार हो जाता है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन हो जाता है आपका दो एकम दो, यानी कि चार हो जाता है आपका। दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, चार हाइड्रोजन हो जाता है। अब इधर करते हैं हम दो से गुना। ठीक है, दो से करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका चार, सल्फर हो जाएगा आपका दो। तो इधर फिर से हमको कितना से गुना गुना करना पड़ेगा, दो से करना पड़ेगा सल्फर, क्योंकि हमको कितना करना है, दो करना है, तो सल्फर हो जाएगा आपका इधर दो। ठीक है, और ऑक्सीजन हो जाएगा दो दूना चार, यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगा आपका टोटल चार ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर कितना है, यानी कि दो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ चार हो गया और यहाँ दो, टोटल छः ऑक्सीजन। इधर तीन से अगर हम गुना करते हैं तो तीन दूना छः ऑक्सीजन आपका हो जाएगा। अब देखिए ये जो चेंजेस किए हैं संतुलित है, देखिए यहाँ चार हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ चार हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन चार मिल गया, और सल्फर यहाँ जो है आपका दो हो गया, इधर सल्फर कितना हो गया, दो, ये भी मिल गया। ऑक्सीजन जो है वो कितना है, छः है, कितना है, छः। यहाँ ऑक्सीजन देखिए, यहाँ दो ऑक्सीजन और यहाँ चार ऑक्सीजन, टोटल छः ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। क्या क्या चेंजेस किए हैं ग्रुप में देख लेते हैं। पहले ग्रुप में दो से गुना किए हैं, तो आगे इधर दो लगा दीजिए, गुना जो करते हैं वो आगे लग जाता है। ठीक है, और इधर सेकंड वाले ग्रुप में फिर तीन से गुने किए हैं। ठीक है, तो इधर आगे तीन लगा दीजिए। ठीक, उसके बाद इधर वाले ग्रुप में जो है H2O में, इसमें फिर दो से गुना किए हैं, तो इधर दो लगा दीजिए, दो से गुने कर दीजिए। और इधर आगे SO2 वाले ग्रुप में, इसमें भी दो से गुना किए हैं, इधर भी दो लगा दीजिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जोड़ के देख लेते हैं, चार और दो छः और छः, कितना हो गया टोटल, बारह, चार और इधर चार और दो छः, और दो आठ और चार बारह, ये यानी कि इधर भी बारह हो गया। ठीक है, और इधर भी हो गया आपका बारह। ठीक है, तो ये संतुलित हो गया, ये बराबर हो गया। इस प्रकार से आप संतुलित कर सकते हैं आसानी से। Fe H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। तो चलिए ग्रुपिंग करना सीख गए। ये Fe ग्रुप का है,
H2 एक ग्रुप का है, Fe3O4 एक ग्रुप का है और OH2 एक ग्रुप का है। तो चलिए ग्रुपिंग करते हैं। ये Fe अकेला है, Fe कितना है, एक है, एक ग्रुप का हो गया, इसका ग्रुपिंग कर लिए। H2O है, यानी कि H जो है, H की संख्या कितना है, 2, और O की संख्या कितना है, एक है, ठीक है, ये एक ग्रुप का हो गया। ठीक, और इधर इधर अब आते हैं। इधर Fe3 है, F कितना है, 3 है, Fe कितना है, 3 है, 3 दे दिए इधर। और O4 यानी कि O जो है ऑक्सीजन जो है, O का 4 यानी कि 4 है, ये एक ग्रुप का हो गया, ठीक है। और इधर आप देखिए H है 2, H जो है इसकी संख्या कितना है, 2 है, तो ये इसको एक ग्रुप में कर दिए। अब हमको चेंजेस करना है, इसमें संतुलित करना है। तो Fe3 है, अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से गुना करते हैं, तो Fe जो है वो कितना हो जाएगा, मेरा 3 हो जाएगा। देखिए Fe जो है संतुलित हो गया। ऑक्सीजन हमको 4 करना है, तो यहाँ देखिए कितना है ऑक्सीजन, यहाँ एक है। अगर हम यहाँ 4 से गुना करते हैं तो 4 दूना 8, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और 4 एकम 4, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन जो है वो 4 हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन हो गया 8। अब हाइड्रोजन हमको क्या करना है, इधर एच जो है इसको 8 करना है, तो 4 यहाँ 2 है, कितने से गुना करना पड़ेगा, 4 से, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया। अब देखिए संतुलित हुआ, देखिए जोड़ के Fe3 है, Fe Fe जो है 3 एकम 3 हो गया, Fe3 है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है आपका हो गया 8, हाइड्रोजन 8, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया आपका 4, ऑक्सीजन 4। अब जोड़ के भी देख लीजिए, 3 और 8 11 और 4 15, 4 और 3 7 और ये 8 15, देखिए हो गया ना। अब जो जो चेंजेस किए हैं अब यहीं हम आगे लिख देते हैं। देखिए 3 से गुना किए हैं तो यहाँ हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ हम 3 लिख सकते हैं, ठीक। 3 जो है इसमें गुना किए हैं 3 से, और इसमें 4 से गुना किए हैं, यहाँ हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। एरो इसमें चेंजेस नहीं किए हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, इसको ऐसे रहने देंगे। और ये हाइड्रोजन में 4 से गुना किए थे, तो यहाँ हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यही चेंजेस किए हैं, इस प्रकार से आप संतुलित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2। अब देखिए Na सोडियम, ये ग्रुप का है, सोडियम का संख्या कितना है, एक है, ये ग्रुप का है, इसको एक ग्रुप में कर देते हैं। H2O ये ग्रुप का है, ठीक है। H कितना है, 2 है, 2 है। ऑक्सीजन आपका कितना है, तो एक है, ये एक ग्रुप का है, ठीक है, इसको एक ग्रुप में रख लेते हैं। अब इधर वाले को ग्रुपिंग करते हैं। ये सोडियम कितना है, एक है, ठीक है। और O कितना है, एक है, ठीक है। H कितना है, कुछ भी नहीं आगे, यानी कि ये भी एक है। ये हो गया टोटल एक ग्रुप का, ठीक है, इसको हम एक ग्रुप में कर लिए। अब हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 2 है, 2 कर दिए। अब देखिए चेंजेस हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले देखिए सोडियम एक यहाँ भी मिल गया, ठीक है, यहाँ भी सोडियम एक है, यहाँ भी सोडियम एक मिल गया। ऑक्सीजन जो है वो कितना है आपका, एक है, एक मिल गया। लेकिन हाइड्रोजन देखिए, यहाँ हाइड्रोजन एक है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो देखिए हमको हमेशा सम करना पड़ता है, सम अगर करेंगे तो आसान होगा। तो 2 और 1 3 हो रहा है, तो हम यहाँ हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, पहले हम सम कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे इधर, ठीक है, 2 से करेंगे तो हाइड्रोजन सम हो जाएगा। तो सभी में चेंजेस हो जाएगा। तो सोडियम जो है यानी ये भी हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ऑक्सीजन 2 एकम 2, ये भी हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। और हाइड्रोजन यहाँ जो है ये भी हो जाएगा 2। अब हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया, 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। हमें हाइड्रोजन को यहाँ संतुलित करना है, तो 2 से करेंगे अगर हम गुना तो 4 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, हाइड्रोजन हो जाएगा आपका इस तरह से 4, ठीक है। और ऑक्सीजन 2 एकम 2, ऑक्सीजन हो जाएगा 2। अब सोडियम भी 2 है, तो यहाँ भी 2 से कर दीजिए गुना, ठीक है। तो सोडियम आपका आ जाएगा कितना, 2। अब देखिए ये यानी कि 2 सोडियम 2 2 मिल गया। एच हाइड्रोजन कितना है, 4 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, यहाँ 2 हो गया। तो देखिए ये संतुलित हो गया। क्या क्या चेंजेस किए हम ऊपर में ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इधर 2 से गुना किए सोडियम में, तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। उसके बाद प्लस H2O, इसमें चेंजेस क्या किए हैं, 2 से आगे गुना किए हैं, तो यहाँ 2 लिख देंगे आगे, ठीक है। उसके बाद इधर क्या चेंजेस किए, 2 से गुना किए हैं, इसमें 2 से किए हैं, 2 से, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए, H2 में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, के प्लस H2O एरो KOH प्लस H2। तो देखिए इसको पहले ग्रुपिंग करते हैं। के कितना है, एक है, कुछ नहीं है तो एक है के, ठीक है। H2O, H हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन कितना, कुछ नहीं है आगे, तो ऑक्सीजन के आगे क्या है,
एक, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या ये है। इसे हम ग्रुपिंग कर लिए पहले। अब इधर वाले को ग्रुपिंग करते हैं, KOH और H2O को। के हो जाएगा एक, ऑक्सीजन O हो जाएगा आपका फिर एक, और H हो जाएगा, वो भी आपका हो जाएगा एक। ठीक है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो एक एक है। ठीक है, और H2 है, कितना है? H2, हाइड्रोजन 2 है। अब हमें संतुलित करना, ग्रुपिंग कर लिए तो के देखिए एक है एक है। अब देखिए हाइड्रोजन बढ़ रहा है मेरा, हाइड्रोजन यहाँ 2 और एक 3 हो रहा है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो पहले इधर हमें क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। सम करना कर लेते हैं, 2 से गुना कर देते हैं इधर, पूरा चेंज हो जाएगा। के कितना हो जाएगा आपका? के हो जाएगा 2 एकम 2। ओ कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 2 एकम 2। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 है ना हाइड्रोजन, तो अगर हम 2 से गुना करेंगे आगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। 4 हो गया हाइड्रोजन, 2 एकम 2, 2 हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उधर 2 है और हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया जो है संतुलित। अब के कितना है? 2 है। बस इधर आके 2 से गुना कर देंगे तो के भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या क्या चेंजेस किए हैं? के आगे 2 से गुना किए हैं, इधर आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, और इसमें क्या चेंजेस किए हैं? इसके आगे भी 2 से गुना किए हैं H2O के आगे, तो इधर भी 2 लिख दीजिए। ठीक है, और इसमें क्या चेंजेस किए हैं? इसमें 2 से गुना किए हैं, फिर इधर भी 2 लिख दीजिए। और H2O में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, यानी कि ये संतुलित हो गया 2K प्लस 2 H2O एरो 2 KOH प्लस H2। इस प्रकार से आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। HNO3, ठीक है, प्लस CaOH2 एरो CaNO3 2 प्लस H2O। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, H कितना है? एक है। ठीक है, N कितना है? एक है। ठीक है, O कितना है? वो है आपका 3। वो कितना है? 3 है। ये हो गया आपका एक ग्रुप का। ठीक है, CaO2। अब देखिए इसका क्या मतलब है। Ca जो है वो आपका ओ CaOH2 है। तो देखिए Ca जो है ये आपका कितना है? एक है। ठीक है, एक हो गया Ca। और OH जो है यहाँ कुछ नहीं है, एक है, तो ये गुने में है, दो 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 है, वो भी 2 है। ठीक है, और आपका H भी जो है वो भी कितना है? 2 है। ये हो गया एक ग्रुप का। ठीक है, अब आगे देखिए, इधर बढ़ते हैं, इधर करते हैं ग्रुपिंग। Ca कितना हो जाएगा? Ca हो जाएगा आपका एक। ठीक है, एक हो जाएगा। अब देखिए एन है ओ थ्री है। ठीक है, एन ओ थ्री है। अब देखिए एन जो है, एन के आगे कुछ नहीं, क्या है? एक है कि नहीं? तो ये को 2 से गुना कीजिए तो एन हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा आपका 2। और ऑक्सीजन के आगे 3 है तो 3 को 2 से गुना किए, 3 दूना है 6, ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 6। ठीक है, ये हो गया एक ग्रुप का। इसको भी ग्रुपिंग कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। एच कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? आपका कुछ नहीं तो एक है। अब देखिए क्या क्या हमें चेंजेस करना है संतुलित करने के लिए। हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो चलिए पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक यहाँ हाइड्रोजन है और एक यहाँ हाइड्रोजन है, यानी कि 2 और एक 3 हाइड्रोजन। पहले हमको सम करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 2 करते हैं, हाइड्रोजन 2 से गुना करते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन भी 2 एकम 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 6। अब देखिए ऑक्सीजन अब 6 हो गया, तो यहाँ 6 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 है, 7 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। तो अब इधर भी हमको पहले हाइड्रोजन को हम कर रहे हैं संतुलित। हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर 2। ठीक है, हम कर देते हैं 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया। और इधर हाइड्रोजन कितना है? 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 और इधर फिर 2, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इधर हम 4 हाइड्रोजन करने के लिए 2 से कर देते हैं गुने। तो हाइड्रोजन में क्या चेंज हो जाएगा देखिए, 2 एकम सॉरी 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 2। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हुआ, यहाँ ऑक्सीजन 6 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, 6 2 8 ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया? 3, सॉरी 6, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? यानी कि 2, 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए चेंजेस कर दिए। अब देखिए संतुलित हुआ। हाइड्रोजन 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4। ठीक है, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। ठीक है, ऑक्सीजन 6 और यहाँ 2, 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन 6, यहाँ यहाँ 6 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन। ठीक है, Ca1 है, Ca1 देखिए, वाह, ये हो गया आपका संतुलित। इस प्रकार से आप संतुलित कर सकते हैं। चेंजेस क्या क्या किए हैं? आगे 2 से गुना किए हैं, 2 लिख देंगे। ठीक है,
और इसमें कुछ चेंजेस किए ही नहीं है, इस वाले ग्रुप में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। और इस ग्रुप में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, 2 से गुना किए हैं H2O में, तो बस यहाँ 2 लिख दीजिए। इस प्रकार से आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है FeCl2 प्लस Cl2 FeCl3। देखिए अब ग्रुपिंग कीजिए, ये E, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, एक Cl2, Cl जो है वो कितना है, 2 है, ठीक है। ये हो गया आपका एक ग्रुप का। अब यहाँ देखिए इसको ग्रुपिंग कीजिए, सेकेंड वाले को, Cl2, Cl2, ये हो गया आपका एक ग्रुप का, ठीक। FeCl3 है, इसको आप कीजिए ग्रुपिंग, Fe कितना है, एक है, Cl3 है, Cl कितना है, 3 है, ये हो गया एक ग्रुप का। अब देखिए क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा। Cl हो रहा है यहाँ 2, और यहाँ फिर 2, 4 हो रहा है, और यहाँ हो रहा है आपका कितना, 3 हो रहा है, तो इसको पहले सम करना पड़ेगा। अगर हम 2 से गुना करते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम 2 से गुना करते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से अगर करते हैं तो ये Fe जो है वो हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और Cl जो है वो कितना हो जाएगा, Cl हो जाएगा 2 तिये 6, ठीक। और Fe अब हमको फिर संतुलित करना पड़ेगा, Fe को 2 करना पड़ेगा, तो इधर 2 से कीजिए गुना। अगर इधर 2 से गुने करते हैं तो Fe हो जाएगा 2 एकम 2, और Cl हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखिए 4 Cl यहाँ है, और यहाँ Cl कितना है, तो 4 और 2 6 Cl हुआ, 6 Cl, Fe2, यहाँ भी Fe2, बस हो गया संतुलित। क्या क्या चेंजेस किए हैं, 2 चेंजेस किए हैं पहले ग्रुप में, ठीक है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, सेकंड वाले में नहीं। इसमें क्या चेंजेस किए हैं, 2, 2 किए हैं, ठीक है, तो इधर 2 से गुना किए हैं, 2 लिखते हैं, एक बार मिला लेते हैं, 2 और 4 कितना हो गया, 6 और 2 8, 6 और 2 8, ठीक है, सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो चलिए पहले ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। एम एन, Mn कितना है, कुछ नहीं है आगे Mn के, ठीक है, तो ये एक है। और O कितना है, 2 है, ये हो गया आपका एक ग्रुप का, ठीक। और आगे HCl को ग्रुपिंग करते हैं, H कितना है, एक है, कुछ नहीं है, तो आगे Cl कितना हो जाएगा, Cl भी हो जाएगा आपका एक, ये हो गया आपका एक ग्रुप का, ठीक है। और उसके बाद इधर वाले को ग्रुपिंग करते हैं, Mn एक ग्रुप का है, Mn ये हो जाएगा एक, Cl2, Cl हो जाएगा आपका 2, ये सारा एक ग्रुप का है, इसको एक ग्रुप में रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद H2O, H जो है वह 2 है, और O जो है वो कितना है, एक है, ये हो गया आपका एक ग्रुप का, ठीक है। उसके बाद है Cl2, Cl जो है वो कितना है, 2 है, ये हो गया आपका एक ग्रुप का। देखिए क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा, Mn जो है 1 है, 1 है, O2 जो है, ओ ऑक्सीजन जो है यहाँ एक है, ऑक्सीजन यहाँ एक है, पहले यहाँ 2 ऑक्सीजन किए, 2 से गुना किए, 2 से गुना किए तो क्या क्या चेंजेस हुआ, हाइड्रोजन हो गया आपका 4, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया आपका 2। अब हाइड्रोजन हमको 4 करना, हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ 2 से गुना कीजिए, 2 से यहाँ गुना किए, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो गया, सॉरी, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 ना, तो सॉरी यहाँ 4 से करना पड़ेगा, यहाँ कितने से गुना करना पड़ेगा, 4 से, ठीक है। यहाँ करना पड़ेगा आपको 4 से गुना। अगर हम 4 से गुना करते हैं, ठीक है, तो 2 यानी 2, 4 एकम हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और 4 एकम 4, Cl हो जाएगा आपका 4, और हाइड्रोजन हो जाएगा 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, Cl2 और 2 4, Cl2 यहाँ और Cl2 यहाँ, 4 हो गया। और हाइड्रोजन कितना है यहाँ, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है। Mn एक है, Mn एक मिल रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, ये भी मिल रहा है। हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 4 मिल रहा है, और Cl 4 है, तो 2 यहाँ Cl और 2 यहाँ Cl, 4 Cl, तो ये हो गया आपका संतुलित, ठीक है। चलिए क्या क्या चेंजेस किए हैं, पहले ग्रुप में, इधर वाले के पहले ग्रुप में कुछ नहीं किए हैं, सेकेंड वाले में 4 से गुना किए हैं, तो यहाँ आगे लिख देंगे हम क्या, 4। और इधर वाले में क्या किया गया है, फर्स्ट वाले ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं, सेकेंड वाले ग्रुप में हम लोग 2 से गुना किए हैं, तो आगे लिख देंगे 2। तो चलिए एक बार मिला लेते हैं, 1 और 2 कितना हो गया, 3 और 4, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 1 और 2 हो गया 3, 3 और 4 7, 7 और इधर 2 और 2 4, 11 11, यानी कि दोनों तरफ संतुलित है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर।
अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, Zn प्लस NaOH एरो Na2 ZnO2 प्लस H2। तो चलिए पहले ग्रुपिंग करते हैं। Zn एक ग्रुप का है, Zn कितना है, एक है, ठीक है, इसको एक ग्रुप कर लिए। प्लस NaOH, ये N ये सोडियम का होता है, सोडियम कितना है, एक है। उसके बाद O कितना है, एक है। उसके बाद H कितना है, एक है, ठीक है। ये सारे एक ग्रुप का है, इसे एक ग्रुप में कर लिए ग्रुपिंग। उसके बाद इधर आते हैं, ये टू, ये कितना है, टू है, ठीक है। जेड एन कितना है, जेड एन जो है वो आपका एक है, कितना है, एक है, एक कर लिए। उसके बाद ओ टू है, ओ टू कर लिए। ये आपका हो गया एक ग्रुप का, ठीक है। इसको एक ग्रुप में कर लिए ग्रुपिंग। उसके बाद अगला जो है वो है H2। एच कितना है, टू है, ये एक ग्रुप का है, इसको एक ग्रुप में कर लिए। देखिए क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा। जेड एन एक है, जेड एन एक, ठीक है। ये यहाँ वन है, एक है, और यहाँ टू है, तो इधर दो से करते हैं गुना। दो से करेंगे तो ये सोडियम कितना हो जाएगा, दो, दो एकम दो, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दो, दो एकम दो, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दो। अब देखिए जेड एन ये एक है, और यहाँ और जेड एन यहाँ एक है। सोडियम ये दो है, सोडियम दो है। ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ भी दो है। हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ भी हाइड्रोजन दो है। बस हो गया संतुलित। क्या चेंजेस किए हैं, ग्रुप नंबर वन में कुछ नहीं किए हैं, और इसमें दो नंबर में क्या किए हैं, दो से गुना किए हैं। बस आगे दो कर दीजिए, दो से गुना कर दीजिए। उसके बाद इधर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। एक बार जोड़ लेते हैं, एक और फिर दो, तीन, तीन दो पाँच, और इधर फिर दो, सात, इधर जोड़ते हैं, दो और एक तीन, तीन और दो पाँच और दो सात। ये हो गया आपका संतुलित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।